A, B, C are the vertices of a triangle. Find the equation of line AB, median through A, altitude through B and the perpendicular bisector of side AB. सबसे पहले अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। तो ये है अपना A पॉइंट 10,4, B -4,9 and C -2, -1। तो सबसे पहले इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, वो कैसे निकालेंगे? y माइनस y1 4 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 9 -4 अपॉन -4 -10 इंटू x माइनस 10, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो क्या आ गया ये? -14 को इधर मल्टीप्लाई करिए तो -14y प्लस 56 इक्वल्स टू 5x माइनस 50। तो क्या आ गया यहां से? दिस इंप्लाइज 5x प्लस 14y इक्वल्स टू 6, सॉरी 106। 56 प्लस 50 हो जाएगा ये, तो क्या आ गया? 106। सो द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज 5x प्लस 14y इक्वल्स टू 106. Now second part is we have to find the median through A. तो मीडियन थ्रू A अपन ड्रॉ करें अगर, तो क्या हो गया? मीडियन थ्रू A, तो ये क्या हो गया? D पॉइंट ले लेते हैं इसको। तो मीडियन थ्रू A, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? क्योंकि ये मीडियन है तो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर रहा होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे मेरे को। तो कैसे निकालूंगा? D के H, K ले लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे? D के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो H क्या हो जाएगा? -4 -2 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू -3, एंड K क्या हो जाएगा? 9 -1 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 4। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ गए? इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए -3, 4। अब इक्वेशन ऑफ AD फिर से सिंपल हो गई। तो इक्वेशन ऑफ AD इक्वल्स टू y माइनस 4 इक्वल्स टू 4 4 अपॉन -3 -10, 4 -4 अपॉन -3 -10 इंटू x माइनस 10। तो क्या हो गया? 0। तो ये टर्म तो 0 हो गया। तो इक्वेशन क्या आ गई AD की? y इक्वल्स टू 4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन AD। थर्ड क्या पूछ रहा है वो? ऑल्टीट्यूड थ्रू B। तो ऑल्टीट्यूड अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये ऑल्टीट्यूड हो गया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो जो इसका स्लोप है m1, जो ऑल्टीट्यूड है वो, और ये m2 है लाइन AC का स्लोप। तो थर्ड निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? m1 जो स्लोप है परपेंडिकुलर का, ये अपन बोल देते हैं E। सो स्लोप ऑफ BE इक्वल्स टू m1 एंड स्लोप ऑफ AC इक्वल्स टू m2। अब ये दोनों अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 क्या होता है? -1। तो यहां से m1 क्या आ जाएगा? -1 अपॉन m2। अब m2 निकालेंगे अपन। m2 निकालेंगे किसके बीच में? हो कोऑर्डिनेट A विच इज 10,4 एंड C -2 -1। इन दोनों के बीच का वो है ये, इन दोनों के बीच का स्लोप होगा ये। तो ये क्या होगा? 4 -1 +1 अपॉन 10 -2 इज 12, तो 5 अपॉन 12। तो दिस इंप्लाइज m1 कितना आ गया अपने पास? -12/5। स्लोप पता है, एक पॉइंट पता है अपने को B पॉइंट क्या है? -4,9। तो सीधी सीधी इक्वेशन क्या हो गई? इक्वेशन ऑफ BD इज इक्वल्स टू y -9 इक्वल्स टू -12/5 इंटू x प्लस 4। 5 इधर मल्टीप्लाई किया तो क्या? 5y -45 इक्वल्स टू -12x
माइनस 48, तो क्या आ गया 12x प्लस 5y इक्वल्स टू -45 प्लस 45 माइनस 48 इज -3. So this is the equation of BD. और लास्ट क्या निकालनी है अपन को, ये इक्वेशन ऑफ AB थी, ये इक्वेशन ऑफ AD थी, और लास्ट अपन को निकालनी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड AB. तो साइड AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये आ गया अपना. अब इसका अपन को ये बोल देते हैं F पॉइंट. ये एक तो परपेंडिकुलर भी है और क्या है बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो मैं इसके सीधे कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं F के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 10 माइनस 4/2 कॉमा 4 प्लस 9/2 विच इज इक्वल्स टू 6/2 3 कॉमा 13/2. सीधे सीधे कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया अपन ने, मिड पॉइंट है क्योंकि F A और B का. तो F के कोऑर्डिनेट पता चल गए 3 13/2, C के कोऑर्डिनेट्स पता है -2 -1. तो इक्वेशन ऑफ CF लिख सकते हैं सीधे, इक्वेशन ऑफ CF, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB इज CF. तो C क्या था -2 -1 एंड F क्या आया 3 13/2, ये आया था. तो इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा y -1 प्लस 1 इक्वल्स टू y2 - y1 13/2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 2 इंटू x प्लस 2. तो क्या हो गया, ये हो गया 5. तो y प्लस 1 इक्वल्स टू 13/2 प्लस 1 इज 15/2. 15 का 2 नीचे चला जाएगा, 15/2 का 2 नीचे चला गया और 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, तो आ गया 10 इंटू x प्लस 2. तो कैंसिल हो गया 3 और ये 2 एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 3x प्लस 6 और वी कैन से 3x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. तो ये अपन के चारों इक्वेशंस आ गई.